और वर्ष 2023 में जहां 24,456 टन अवैध बजरी की जब्त की गई, वहीं सरकार ने पिछले एक वर्ष में 94,952 टन, लगभग 4 गुना ज्यादा अवैध बजरी जब्त की। और साथ में मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा किस तरह बजरी माफियाओं द्वारा सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के संबंध में दर्ज प्रकरणों का वर्षवार। 2019-20 में 168 प्रकरण दर्ज हुए और हमले में घायल सरकारी कर्मचारी 111। 21 में 74 प्रकरण दर्ज हुए और 56 कर्मचारी घायल हुए। और 2022 में 57 प्रकरण दर्ज हुए और 41 कर्मचारी घायल हुए। और 2023 में 46 प्रकरण दर्ज हुए और 25 कर्मचारी घायल हुए। पिछले साल मात्र सबसे कम इन पिछले 5-6 सालों में हमारे बीजेपी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के निर्देशों की पालना करते हुए जिस तरह कार्रवाई की गई, कुल प्रकरण 43 दर्ज हुए और सिर्फ हमले में घायल 30 कर्मचारी हुए। और आपको विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल और कठोर कार्रवाइयां होगी और जो भी कर्मचारी के खिलाफ कर्मचारी के साथ गलत सलूकी करेगा उसके खिलाफ सरकार और कठोरता से कार्रवाई करेगी। और कांग्रेस सरकार ने अवैध बजरी परिवहन के दौरान 2225 वाहन जब्त किए, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान 2024 में 3293 वाहन जब्त किए। कांग्रेस सरकार ने जहां 2023 में 67,05,630 रुपए जुर्माना वसूला था, हमारी सरकार ने 4,73,93,686 रुपए, यानी लगभग आप ये मानिए कि उसमें कम से कम आप डबल, उसमें 5 गुना ज्यादा जुर्माना वसूल किया। ये और सबसे बड़ी बात, इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करी उसकी तुलना में 50% ज्यादा कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हर चीज में करप्शन, अवैध खनन, उसका नतीजे भी आने लगे। और नतीजे तब आने लगे जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए कदम उठाए गए। उन कदमों का भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि सीएजी ने जो 2023 में खामी बताई थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। सबसे पहले अप्रधान खनिजों के परिवहन की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जीपीएस एवं आरएफआईडी युक्त वाहनों का उपयोग शुरू किया गया। उससे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मजबूती मिली। और खनन पट्टे एवं इसके आसपास अवैध खनन नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक रिटर्न जो पेश किया जाता है उसके साथ ड्रोन सर्वे प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। जो मैं कहा ना, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ज्यादा से ज्यादा किया, उसका ये असर आने लगा और अभी और आएगा सर। आने वाले 1-2 साल में आपको इसका असर और ज्यादा लगेगा जो कार्रवाई करी। और राज्य में हमारे बजरी की मांग एवं आपूर्ति में जो अंतर है और उसको कम करने हेतु जो खनिज बजरी के अवैध खनन पर अंकुश लगाने तथा रिवर सैंड के स्थान पर एम सैंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई एम सैंड नीति जारी की गई। इस एम सैंड नीति का आप देखिए आने वाले समय में राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। जिस तरह फ्लाई ऐश जब शुरू में लाई गई थी तब उसमें लोगों ने कम उपयोग किया, आज हम देखते हैं फ्लाई ऐश से कितने मकान और कम बनने लगे हैं। तो इसी तरह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। एम सैंड जो नीति माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी लाए हैं, उससे राजस्थान में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे बजरी उपयोग में होगा इस एम सैंड के बदौलत। और राज्य में जैसे बताया खनिज नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में जारी की गई। और जो पूर्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खनिज के पट्टों का आवंटन को लेकर होता, उसको लेकर नीलामी उपरांत आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्राप्त हेतु पोस्ट ऑक्शन सेल का गठन किया गया है ताकि जो नीलामियों में भ्रष्टाचार होता था वो समाप्त हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि सरकार में जिस तरह उन्होंने अवैध खनन एवं बजरी माफियाओं को यहां पनपाया, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। मैं अब पिछले 15 दिन में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के निर्देशानुसार जो हमारे खनन विभाग ने जो कार्रवाइयां की है उसका भी थोड़ा आपके समक्ष ब्यौरा पेश करूंगा कि जो पिछले 15 दिन में 1 मार्च से 18 मार्च तक
जो खनिज बजरी के अवैध खनन पर राज्य में जो कार्रवाई की गई है, उसके तहत प्रदेश में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर 6 दलों का गठन किया गया है और उक्त दलों के द्वारा अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। जिला भीलवाड़ा में विभिन्न चेकिंग दल बनाकर विशेष रूप से 24x7 घंटे हनुमान नगर चेकपोस्ट जाजपुर, सरनिया चेकपोस्ट जाजपुर, आमा चेकपोस्ट, काबरा बैंक पोस्ट, ऐसे अनेक मांडलगढ़ आदि इत्यादि स्थानों पर निरंतर चेकिंग की जा रही है। जिला टोंक में गुंसी, बरौनी एवं डिग्गी में चेक पोस्ट स्थापित कर लगातार निगरानी की जा रही है और जिले में उक्त अवधि में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज कर 11 वाहन एवं 1700 टन अवैध खनिज बजरी जब्त कर 12.28 लाख रुपए शास्ती वसूली की गई है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। जिला जोधपुर में अवैध खनन, निर्गमन को रोकथाम हेतु लूनी नदी क्षेत्र में पुलिस की सहायता से 18 चेक पोस्ट स्थापित की गई है। जिला सवाई माधोपुर में उक्त अवधि में 11 प्रकरण दर्ज कर 11 वाहन जब्त किए तथा शास्ती रुपए 8.12 लाख वसूली की गई। तो प्रदेश में खनिज अवैध खनन की रोकथाम हेतु मार्च 2025 में अब तक की गई कार्रवाई का मैं विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपको लगेगा कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह गंभीर है जो विषय आया। कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या 1 से 18 मार्च 18 दिन का है 284 और दर्ज एफआईआर है 29 और जब्त वाहन 235 और कुल वसूल शास्ती राशि में लाखों में 72.56 लाख। ये सरकार हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो पिछले 15 दिन में ये हमारे कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। एक मिनट अभी कैलाश जी भी माननीय मंत्री महोदय ने अभी जिस तरीके से बात प्रस्तुत की आप सब लोगों के सामने, जिस प्रकार से कांग्रेस को आज दिख रहा है, पिछले 5 साल में जो जंगल राज हुआ, खास तौर के ऊपर बजरी खनन, चाहे पत्थर खनन हो। मैं हमारे राजधानी की बात करूं, जयपुर शहर में जो प्रदेश की राजधानी है और जहां पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वहां पे एक वरिष्ठ नागरिक को अवैध खनन बजरी माफिया के माध्यम से कुचल के मार दिया गया, जहां पे ये रहते हैं। और दोष कितना सी कि उनकी कॉलोनी से भारी वाहन निकलते थे और उनको रोकने के चक्कर में उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया। आज खनन की बात करते हैं, जहां पे भी कोई भी बात आती है, छोटी सी बात आती है, विधानसभा में कार्रवाई का बहिष्कार करके निकल जाते हैं, वॉकआउट करके निकल जाते हैं। इन्हीं के लोगों ने जिस तरीके की बात गांवों के माध्यम से, और मैं विधानसभा क्षेत्र बगरू के अंदर जो रिंग रोड का एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 250 फीट रोड है, यहां से काफी संख्या के अंदर अवैध बजरी खनन के बड़े बड़े ट्रक आते थे, यहां से काफी साधन गुजरते थे और उस समय दर्जनों शिकायतें उस समय दर्ज हुई, मगर उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस समय हुई नहीं। गांव के अंदर अवैध बजरी खनन के जो साधन गुजरे